हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के शब्द भेद के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, जो शब्द तत्सम जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं कहलाते हैं। आपके ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तत्सम। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं उन शब्दों को तत्सम कहते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत के जो शब्द रूप बदल कर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है तत्सम, तद्भव या देशज या संकर शब्द। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तद्भव। संस्कृत के जो शब्द रूप बदल कर हिंदी में आते हैं उन शब्दों को तद्भव कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के साहित्यिक खंड ना हो सके उन्हें क्या कहते हैं। इनके ऑप्शन है ऋण शब्द, एकयुक्त शब्द या युग्म शब्द या विदेशी शब्द। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋण शब्द। जिन शब्दों के साहित्यिक खंड नहीं होते हैं उन शब्दों को ऋण शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने हों या विशेष अर्थ देते हों उन्हें कहते हैं। इनके ऑप्शन है ऋण शब्द, एकयुक्त शब्द या युग्म शब्द या संकर शब्द। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी युग्म शब्द। जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने होते हैं, विशेष अर्थ देते हैं, उन्हें युग्म कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द क्या कहलाते हैं। इनके ऑप्शन है देशज या संकर या तद्भव या विदेशी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विदेशी। विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, स्थानीय बोलियों से हिंदी में प्रवेश करने वाले शब्द हैं। इसके ऑप्शन है विदेशी, देशज या तत्सम या संकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी देशज। स्थानीय बोलियों से हिंदी में प्रवेश करने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं। इनके ऑप्शन है ऋण शब्द, एकयुक्त शब्द या युग्म शब्द या अविकारी शब्द। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी युग्म शब्द। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्द युग्म शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं। इनके ऑप्शन है ऋण शब्द, युग्म शब्द, संकर शब्द या एकयुक्त शब्द। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संकर शब्द। दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से बनने वाले शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों का रूप बदलता है वे कहते हैं। आपके ऑप्शन है विकारी शब्द, अविकारी शब्द, ऋण शब्द या एकयुक्त शब्द। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विकारी शब्द। लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों का रूप बदलता है उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, लिंग, वचन, कारक के कारण जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता है उन शब्दों को कहते हैं। उनके ऑप्शन है विकारी शब्द, अविकारी शब्द या तत्सम या तद्भव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अविकारी शब्द। अगला प्रश्न है, अग्नि शब्द का व्याकरण की दृष्टि से क्या है। अग्नि शब्द कौन सा है। इसके ऑप्शन है तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेशी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अग्नि शब्द तत्सम है। अगला प्रश्न है, आग शब्द किस प्रकार का है। इसके ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या संकर शब्द। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आग शब्द
तद्भाव है और अग्नि शब्द तत्सम होता है। अगला प्रश्न है, लोटा किस प्रकार का शब्द है? इसके ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी शब्द। लोटा किस प्रकार का शब्द है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोटा एक देशज शब्द है। आपका अगला प्रश्न है, स्टेशन किस प्रकार का शब्द है? इसके ऑप्शन है देशज है या संकर है या तद्भव है या विदेशी है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्टेशन एक विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न है, पाठशाला शब्द रचना के आधार पर क्या है? इसके ऑप्शन है यौगिक है या रूढ़ है या युग्रूढ़ है या विदेशी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पाठशाला शब्द एक यौगिक है। अगला प्रश्न है, पंकज शब्द रचना के आधार पर कैसा है? इसके ऑप्शन है रूढ़ है या यौगिक है या युग्रूढ़ है या संकर है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंकज शब्द रचना के आधार पर एक रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, दिन शब्द रचना के आधार पर कैसा है? इसके ऑप्शन है रूढ़ है, यौगिक है या युग्रूढ़ है या देशज है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रूढ़ है। दिन शब्द रचना के आधार पर रूढ़ है। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द किस प्रकार का है? इसके ऑप्शन है तत्सम है या तद्भव है या देशज है या संकर शब्द है। इसका सही जवाब है रेलगाड़ी एक संकर शब्द है। अगला प्रश्न है, संज्ञा शब्दों को किस वर्ग में रखा जाता है? इसके ऑप्शन है विकारी में, अविकारी में या संकर में या देशज में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विकारी में। संज्ञा शब्दों को विकारी वर्ग में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे शब्द किस वर्ग में आता है? इसके ऑप्शन है विकारी में आता है या अविकारी में या यौगिक में या युग्रूढ़ में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धीरे धीरे शब्द अविकारी में आता है। अगला प्रश्न है, सूर्य शब्द है, सूर्य कैसा शब्द है? इसके ऑप्शन है तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेशी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सूर्य शब्द तत्सम है। अगला प्रश्न है, सूरज शब्द है, इसके ऑप्शन है तत्सम है या तद्भव है या देशज है या संकर है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सूरज शब्द तद्भव है और सूर्य शब्द तत्सम होता है। अगला प्रश्न है, मयूर शब्द कैसा है? इसके ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, विदेशी या देशज। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मयूर शब्द तत्सम है। अगला प्रश्न है, मोर शब्द कैसा है? इसके ऑप्शन तत्सम, तद्भव, देशज या संकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तद्भव है। मोर शब्द तद्भव और मयूर शब्द तत्सम होता है। अगला प्रश्न है, हस्त शब्द कैसा है? तत्सम है या तद्भव है या देशज या विदेशी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हस्त शब्द तत्सम है। अगला प्रश्न है, हाथ शब्द कैसा है? इसके ऑप्शन तत्सम, तद्भव या संकर है या विदेशी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तद्भव शब्द है। हस्त शब्द तत्सम है और हाथ शब्द तद्भव होता है। अगला प्रश्न, ग्राम शब्द है कैसा है? यह तद्भव है या देशज है या तत्सम है या विदेशी है। ग्राम शब्द कैसा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्राम शब्द तत्सम है। अगला प्रश्न देखते हैं, गांव शब्द कैसा है? इसके ऑप्शन है तत्सम, देशज या विदेशी या तद्भव है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अतद्भव है। ग्राम शब्द तत्सम है और गांव शब्द तद्भव होता है।
अगला प्रश्न है, दुग्ध शब्द कैसा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दुग्ध शब्द तत्सम है। अगला प्रश्न है, दूध शब्द कैसा है? यह दूध शब्द कैसा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह तदवा है। दुग्ध शब्द तत्सम और दूध शब्द तदवा होता है। अगला प्रश्न है, घृत शब्द है, इसके ऑप्शन है तदवा, देशज या तत्सम या संकर शब्द है। घृत शब्द कैसा है? यह एक तत्सम है। अगला प्रश्न है, और घी शब्द कैसा है? इसके ऑप्शन देशज, विदेशी या तत्सम या तदवा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, घी शब्द तदवा है। कर्ण शब्द कैसा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तत्सम। कर्ण शब्द तत्सम है। कान शब्द कैसा है? कान शब्द ऑप्शन बी, तदवा है। अगला प्रश्न है, मुख शब्द है, इसके ऑप्शन तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। मुख शब्द कैसा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तत्सम है। अगला प्रश्न है, मुख के अलावा मुह शब्द कैसा है? इसके ऑप्शन तत्सम, तद्भव, संकर या विदेशी। मुह शब्द कैसा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तद्भव। अगला प्रश्न है, रात्रि शब्द है, कैसा है? तद्भव है या देशज है या तत्सम है या विदेशी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तत्सम। रात्रि शब्द तत्सम है। अगला प्रश्न, रात शब्द कैसा है? इसके ऑप्शन है तत्सम, देशज, संकर या तद्भव। इसका सही जवाब है रात शब्द तद्भव है, जो हिंदी के शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, सत्य शब्द कैसा है? इसके ऑप्शन है तत्सम है, तद्भव है या देशज है या विदेशी है। सत्य शब्द कैसा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तत्सम, जो संस्कृत का है। अगला प्रश्न, सच शब्द है, इसके ऑप्शन है तत्सम है, तद्भव है, संकर है या विदेशी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तद्भव है। अगला प्रश्न है, पगड़ी शब्द है, इसके ऑप्शन है देशज, तद्भव या तत्सम या विदेशी। पगड़ी शब्द कैसा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पगड़ी शब्द देशज शब्द है। अगला प्रश्न, थैला शब्द है, कैसा है? तत्सम, देशज या तद्भव या विदेशी। थैला शब्द कैसा है? इसका सही जवाब है यह भी देशज शब्द है। अगला प्रश्न है, पेट शब्द कैसा है? इसके ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। पेट शब्द कैसा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पेट शब्द देशज शब्द है। अगला प्रश्न है, डिबिया शब्द है, इसके ऑप्शन है तद्भव, संकर, विदेशी या देशज। डिबिया कैसा शब्द है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, देशज। अगला प्रश्न, डॉक्टर शब्द कैसा है? इसके ऑप्शन है विदेशी है, तद्भव है, देशज है या तत्सम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विदेशी है। अगला प्रश्न, स्कूल शब्द है, इसके ऑप्शन है देशज या विदेशी या तत्सम या तद्भव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न है, पुलिस शब्द कैसा है? इसके ऑप्शन है तत्सम है या तद्भव है या विदेशी है या देशज है। इसका सही जवाब है पुलिस शब्द विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न है, किताब शब्द कैसा है? इसके ऑप्शन है देशज, तद्भव, तत्सम या विदेशी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न है, मशीन शब्द है, कैसा है मशीन शब्द? इसके ऑप्शन है विदेशी है, तद्भव है या देशज है या तत्सम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मशीन शब्द विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न है, चाय शब्द कैसा है? इसके ऑप्शन है देशज या विदेशी या तत्सम या संकर।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। चाय शब्द विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रिक्शा शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसके ऑप्शन है अरबी से, फारसी से, जापानी से या चीनी से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। रिक्शा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है टिकट घर शब्द कैसा है? इसके ऑप्शन तत्सम, तद्भव, देशज या संकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी संकर शब्द है। अगला प्रश्न गोताखोर शब्द कैसा है? इसके ऑप्शन है संकर, देशज, देसी या तत्सम। गोताखोर शब्द कैसा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संकर शब्द है। अगला प्रश्न है लाठीचार्ज शब्द कैसा है? इसके ऑप्शन है विदेशी है, संकर है, देशज है या तत्सम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संकर शब्द है। अगला प्रश्न है बम वर्षा शब्द है। इसके ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, संकर या देशज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संकर शब्द है। अगला प्रश्न है जूता शब्द कैसा है? इसके ऑप्शन है तत्सम है, तद्भव है या विदेशी है या देशज है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी देशज। अगला प्रश्न है खिड़की शब्द है। खिड़की शब्द कैसा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए देशज। अगला प्रश्न है तोप शब्द कैसा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तोप शब्द विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न कालीन शब्द कैसा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विदेशी। कालीन विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न है कैंची शब्द है। कैंची किस प्रकार का शब्द है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कैंची एक विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न है घर शब्द रचना के आधार पर है कैसा है? इसके ऑप्शन है ऋण शब्द, युग्म शब्द या युग्म शब्द या संकर शब्द। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋण शब्द। घर एक ऋण शब्द है। अगला प्रश्न है जल शब्द रचना के आधार पर कैसा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यह भी एक ऋण शब्द है। अगला प्रश्न है विद्या शब्द रचना के आधार पर है। इसके ऑप्शन है यौगिक या युग्म या ऋण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विद्या शब्द रचना के आधार पर एक ऋण शब्द है। अगला प्रश्न है पशु शब्द रचना के आधार पर कैसा है? इसके ऑप्शन यौगिक, संकर या युग्म या ऋण शब्द है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऋण शब्द। अगला प्रश्न है देवालय शब्द रचना के आधार पर कैसा है? ऑप्शन है यौगिक है या ऋण है या युग्म है या संकर है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यौगिक शब्द है। अगला प्रश्न है राजपूत रचना के आधार पर कैसा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यौगिक है। अगला प्रश्न है घुड़सवार शब्द रचना के आधार पर कैसा है? घुड़सवार शब्द रचना के आधार पर कैसा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यौगिक शब्द है। अगला प्रश्न है विज्ञान शब्द रचना के आधार पर है। विज्ञान शब्द रचना के आधार पर कैसा शब्द है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यौगिक शब्द है। अगला प्रश्न है दशानन शब्द रचना के आधार पर कैसा शब्द है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए युग्म शब्द है दशानन। अगला प्रश्न पीताम्बर शब्द रचना के आधार पर कैसा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी युग्म। पीताम्बर युग्म शब्द है। अगला प्रश्न है चक्रपाणी शब्द रचना के आधार पर कैसा शब्द है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी युग्म शब्द है। चक्रपाणी युग्म शब्द है रचना के आधार पर। अगला प्रश्न है लंबोदर शब्द रचना के आधार पर कैसा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी युग्म शब्द है। अगला प्रश्न गजानन शब्द रचना के आधार पर कैसा है? गजानन शब्द रचना के आधार पर
कैसा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एक ऋण। अगला प्रश्न है नीलकंठ शब्द रचना के आधार पर कैसा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एक ऋण। अगला प्रश्न है हिमालय शब्द रचना के आधार पर कैसा है? हिमालय शब्द रचना के आधार पर कैसा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यौगिक। राष्ट्रपति शब्द रचना के आधार पर कैसा है? राष्ट्रपति शब्द रचना के आधार पर कैसा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यौगिक। अगला प्रश्न है पुस्तक शब्द रचना के आधार पर कैसा है? पुस्तक शब्द रचना के आधार पर कैसा है? इसका सही जवाब है ऋण शब्द है। अगला प्रश्न कुत्ता शब्द रचना के आधार पर है। इसके ऑप्शन है यौगिक, ऋण या युग्ऋण या संकर शब्द। कुत्ता शब्द रचना के आधार पर कैसा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऋण शब्द। अगला है चतुर्भुज शब्द रचना के आधार पर है। इसके ऑप्शन है ऋण, यौगिक या युग्ऋण या कोई नहीं। चतुर्भुज शब्द रचना के आधार पर कैसा शब्द है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी युग्ऋण। अगला प्रश्न है वीणा पाणी शब्द रचना के आधार पर कैसा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी युग्ऋण। वीणा पाणी शब्द रचना के आधार पर युग्ऋण है। अगला प्रश्न है लड़का व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है? इसके ऑप्शन है विकारी, अविकारी या निपात या अव्यय। लड़का व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विकारी। अगला प्रश्न है वह व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है? इसके ऑप्शन है अविकारी, विकारी, निपात या अव्यय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विकारी। अगला प्रश्न है अच्छा व्याकरण की दृष्टि से अच्छा शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी विकारी शब्द है। अगला प्रश्न है दौड़ना शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विकारी शब्द। अगला प्रश्न है यहाँ शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अविकारी। अगला प्रश्न है और शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अविकारी। अगला प्रश्न है अरे और विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है तो व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है? इसके ऑप्शन है विकारी या क्रिया या अविकारी या विशेषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अविकारी। अगला प्रश्न है के बिना शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अविकारी शब्द है। अगला प्रश्न है रमेश व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द है? रमेश व्याकरण की दृष्टि से क्या है? इसके ऑप्शन है संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया है। रमेश व्याकरण की दृष्टि से कैसा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रमेश एक नाम है जो कि एक संज्ञा है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है तुम व्याकरण की दृष्टि से क्या है? इसके ऑप्शन है संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया है। तुम व्याकरण की दृष्टि से क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यह तुम एक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है सुंदर व्याकरण की दृष्टि से क्या है? सुंदर क्या है? इसके ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विशेषण है। अगला प्रश्न है पढ़ना व्याकरण की दृष्टि से क्या है? इसके ऑप्शन है संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया है। पढ़ना व्याकरण की दृष्टि से क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आज व्याकरण की दृष्टि से क्या है? आज शब्द इसके ऑप्शन है क्रिया विशेषण है या समुच्चय बोधक है या विस्मयादि बोधक है या संबंध बोधक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आज व्याकरण की दृष्टि से क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है तथा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? इसके ऑप्शन है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक या निपात है।
तथा शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी समुच्चयबोधक। अगला है बाह्य शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? इसके ऑप्शन है निपात है या संबंधबोधक है या विस्मयादिबोधक है या समुच्चयबोधक है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विस्मयादिबोधक। अगला है के ऊपर व्याकरण की दृष्टि से क्या है? इसके ऑप्शन है निपात, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक या संबंधबोधक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी संबंधबोधक। अगला प्रश्न है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? इसके ऑप्शन है 4, 3, 2 या 5। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3 होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2। अगला प्रश्न है आखिरी प्रश्न ऐत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 4। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब मैंने पहले ही दिया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।